हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब? ठीक ठाक। ओके, चलो अब हम पढ़ेंगे आज कविता चौथी। ठीक है, पोयम नंबर 4, काश अगर मैं चिड़िया होती। इसमें कवियत्री ने क्या बोला है? काश अगर मैं चिड़िया होती, डाली डाली उड़ती फिरती, मन में उमड़ रहे प्रश्नों के सच्चे उत्तर सबसे सुनती। कि अगर मैं चिड़िया होती तो इस डाली से उस डाली पर, उस डाली से उस डाली पर उड़ती रहती और मन में उमड़ रहे प्रश्नों के, यानी कि मन में जो क्वेश्चंस होते रहते हैं पूरे दिन, आप लोगों के सभी के मन में क्वेश्चंस होते हैं ना, पूरे दिन सबसे पूछते रहते हो, कभी मम्मी से, कभी पापा से, दीदी से, टीचर्स से। उस तरह के जो क्वेश्चंस हो रहे हैं मन में, उसके सच्चे उत्तर सबसे जा के मैं पूछती। चंदा से मिलने जाती, चंदा से मैं मिलने जाती, उसको दिल की बात बताती। दिन में हमको क्यों ना दिखता, सारा सच यह जान के आती। क्या बोला है कि चंदा से मैं मिलने जाती, कि चांद से मिलने के लिए जाती और उससे पूछती, अपनी बातें सारी बताती और उससे पूछती कि तू हमको दिन में क्यों नहीं दिखाई देता है। दिन में हमको तो क्यों नहीं दिखता है, ये सारा सच में जान के आती उससे पास से, कि भाई तुम दिन में कहाँ छुप जाते हो, हमें दिन में क्यों नहीं दिखते हो। समझे? कभी पास पहुँच सूरज के कुछ प्रश्नों का जाल बिछाती, अंधकार से क्यों वह डरता, काश बात यह जान में पाती। कि कभी मैं सूरज के पास पहुँच जाती, सूरज से भी पूछना है कि भाई अंधकार से क्यों डरते हो तुम रात में क्यों नहीं दिखाई देते हो। सूरज जब कभी भी आपको अंधेरे में दिखा है? नहीं दिखा है। तो बच्चे के मन में ये हो रहा है कि भाई अंधकार से जैसे सूरज डरता है, तो वो सूरज के पास पहुंचकर उससे ये पूछना चाहती है कि तुम अंधकार से क्यों डरते हो। कभी नदी संग हंसती गाती, उससे मैं यह पूछ के आती। कभी नदी के साथ हंसती और गाती, नदी के पास जाके उससे पूछ के आती। कल कल करता निर्मल जल, भला कहाँ से वे भर लाती। कि भाई ये जो कल कल करता हुआ मीठा मीठा सा मधुर जल है, निर्मल जल है, शुद्ध और साफ, निर्मल यानी, तो वह कहाँ से भर के लाती है इतना शुद्ध पानी। इस तरह से कवियत्री ने इस कविता में अपने जो बचपन में जो उनके मन में सवाल थे, जैसे अब आप सब बच्चों के मन में होते हैं, उस प्रश्नों के बारे में हमसे बात की है। ठीक है, अब कठिन शब्दों के अर्थ। तो उमड़ मतलब आने वाले, संग मतलब साथ, सच्चे तो सही जवाब, शुद्ध तो साफ। ठीक है, फिर इसमें क्या है? मौखिक प्रश्न। कवियत्री चिड़िया बनकर क्या करना चाहती है? तो कवियत्री जो है चिड़िया बनकर और डाली डाली पर उड़ना चाहती है, फिर कभी चंदा मामा से पूछने के लिए जाना चाहती है, कभी सूरज के पास पूछने के लिए अपने मन में जो विचार उमड़ रहे हैं, मन में जो प्रश्न उमड़ रहे हैं, उसके जवाब लेने के लिए जाना चाहती है। कभी नदी के संग हंसती गाती खेलने के लिए उससे प्रश्न पूछने के लिए जाना चाहती है। ठीक है, ये सारे आंसर्स मैं आपको लिख के दूसरी PDF भेज दूँगी। प्रश्न पूछने चिड़िया किस किस के पास जाएगी, तो उसका आंसर आएगा प्रश्न पूछने के लिए चिड़िया चंदा मामा के पास, सूरज के पास और नदी के पास पहुंचना चाहती है। ठीक है, फिर सही गलत। कवियत्री क्या बनना चाहती है, तो आएगा चिड़िया। फिर चिड़िया क्या बनना चाहती है, चिड़िया क्या जानना चाहती है, तो उसके प्रश्नों के सही उत्तर। ठीक है, फिर दिन में हमको
क्यों न दिखता? यह प्रश्न चिड़िया किससे करती है? तो चंदा से। ठीक है, इसमें चंदा से आएगा। ओके, नेक्स्ट इज यदि कोई छोटा बच्चा आपसे बार बार प्रश्न करे तो आप क्या करोगे? सही कथन के सामने सही का यानी कि राइट का टिक लगाइए। चुप रहूँगा या रहूँगी, उसे डॉक्टर डांट कर भगा दूंगी या भगा दूंगा, शांत रहकर उसके सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा या दूंगी, या उससे कहूँगा या कहूँगी कि वह अपने अध्यापिका से प्रश्नों के उत्तर पूछे। उसमें आएगा कि ये थर्ड वन आंसर आएगा, शांत रहकर उसके सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगी। ठीक है, फिर नीचे दिए गए उदाहरणों को पढ़िए। उसमें कथन कि मैं बाजार जा रहा हूँ, प्रश्न तुम कहाँ जा रहे हो। उसी तरह से हमें जैसे दिए गए हैं सारे, तो उसका ये हमें क्वेश्चंस बनाने हैं। ठीक है, फिर नीचे दिए गए शब्दों की वर्तनी सही करके शब्द दोबारा से लिखिए। उसमें देखिए जैसे लिखा है, चिड़िया को मैंने सही से लिखा है। ठीक है, फिर क्या है, नीचे दिए गए प्रत्येक शब्द के दो अर्थ हैं, इन्हें समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। इनके अर्थ लिखिए। उसमें है हार तो माला, फिर ये हार तो पराजय, उस तरह से मगर तो किंतु, और मगरमच्छ, फिर उत्तर तो एक दिशा को उत्तर भी कहते हैं और जवाब को भी उत्तर कहते हैं। ठीक है, ओके।